जय भीम। मैं उमेश गजभिये। आज का विषय है बुद्ध कौन है, बुद्ध क्या है। तो हम बुद्ध को जिस नाम से पुकारते हैं उसका अर्थ और बुद्ध क्या है ये जानने का आज प्रयास करेंगे। बुद्ध को सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। बुद्ध सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। तो ये सम्यक संबुद्ध क्या है? सम्यक संबुद्ध का अर्थ है कि जिसने धम्म की खोज की, जिसने अष्टांगिक मार्ग की खोज की, वह सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यह सम्यक संबुद्ध कहलाते थे। बुद्ध को अरहत कहा जाता था। बुद्ध को अरहत कहलाया कहते हैं। तो अरहत क्या है? अरहत का अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति ने रागाग्नि, मोहाग्नि और द्वेषाग्नि इसका क्षय किया, यानी जिसने 10 अकुशल कर्मों को नष्ट किया, क्षय किया, उसको अरहत कहते थे। इसलिए बुद्ध अरहत है। बुद्ध को अरहत कहलाया जाता है। बुद्ध को मार्गदाता कहते हैं। बुद्ध ने को मार्गदाता इसलिए कहते हैं कि बुद्ध ने धम्म की खोज की, अष्टांगिक मार्ग की खोज की। इसलिए बुद्ध को और इस राह पे वो खुद चले और दुनिया के व्यक्ति को चलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए बुद्ध को मार्गदाता कहते हैं। बुद्ध को सुगत कहते हैं। सुगत का मतलब है जो विद्या से जो व्यक्ति विद्या और आचरण से युक्त है और उसने जो उसके लिए सुगति प्राप्त की है उसको सुगत कहते हैं। इसलिए बुद्ध को सुगत कहते हैं। बुद्ध को भैषज, भिषक या आधुनिक भाषा में डॉक्टर कहते थे। क्योंकि बुद्ध को भैषज कहने का, डॉक्टर कहने का मतलब है बुद्ध ने दुनिया के दुखों को, जो दुख एक रोग है, ये जनता लोग जो रोगग्रस्त से, दुख के नाम के रोग से त्रस्त है, उसको सुख में जीने का मार्ग बताया। इसलिए बुद्ध को महान भैषज या महान डॉक्टर कहा जाता था। बुद्ध को निब्बानगामी, निर्वाण प्राप्त कहा जाता था। बुद्ध को निब्बानगामी, निर्वाण प्राप्त क्यों कहा जाता था? बुद्ध ने रागाग्नि, मोहाग्नि, द्वेषाग्नि का क्षय किया था। 10 अकुशल कर्म, जिसमें मन के 3, वाचा के 4 और काया के 3 अकुशल कर्म का क्षय और नष्ट किया था। इसलिए बुद्ध को निब्बानगामी कहा जाता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की खोज की, इसलिए बुद्ध को निब्बानगामी कहा जाता है। बुद्ध को प्रज्ञावान कहा जाता है। बुद्ध को प्रज्ञावान कहने का मतलब है कि बुद्ध ने अपने आश्रवों को क्षय किया था और ये आश्रव क्षय करने का ज्ञान उनको प्राप्त था। आश्रव का मतलब है मन का गंदापन, चित्तमल उसको कहते हैं। ये चित्तमल क्या है? ये इनका ज्ञान बुद्ध को था। इसलिए बुद्ध को प्रज्ञावान कहते। बुद्ध को करुणावान कहते थे। बुद्ध ने असहायों, अनाथों, आरक्षितों को सहायता की। बूढ़े या वृद्ध व्यक्ति की मदद करने सिखाया है। इसलिए बुद्ध को करुणावान कहते हैं। बुद्ध को सुधारक कहते थे। बुद्ध ने भारत में वंचित, गरीब, जातिग्रस्त, वर्णाश्रम मानने वाले लोगों को प्रेरणा दी और जात वर्ण कुछ नहीं रहते हैं। इंसान की व्यक्ति की क्वालिटी और गुण डेवलप करने से ही व्यक्ति का महत्व आता है, ये बुद्ध ने बताया। इसलिए बुद्ध को महान सुधारक कहते हैं। बुद्ध एक
साइकोलॉजिस्ट थे यानी मानसिक रोग तज्ञ थे, क्योंकि बुद्ध ने मनुष्य के मन में उत्पन्न हुए अकुशल मानसिक रोगों को, मानसिक समस्याओं को दुरुस्त करने का मार्ग बताया, और वो मन की गंदी चीजें, गंदी बातें नष्ट करने के लिए कारण बताए, और उसको नष्ट करके कुशल कर्म, कुशल मन कैसे प्राप्त किया जाता, इसके लिए मार्ग बताया। इसलिए बुद्ध को दुनिया का प्रथम साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था। आज इतना मैं कह के बुद्ध क्या है, बुद्ध कौन है, व्हाट इज बुद्ध, हु इज बुद्ध, यह मैंने आपको बताया। कृपया मेरे एक छोटे से प्रवचन को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए। जय भीम, जय भारत।